जब मृत्यु पर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सूक्ष्म अवस्था में होती है। सटल बॉडी कहते हैं उसको। यानी उसको भूख और प्यास महसूस हो रही है, पर शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है जिससे वो खाना खा सके, अपनी प्यास बुझा सके। अब यहाँ पे परिवार के द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा के लिए आहार का काम करता है और उसकी आगे आने वाली कठिन यात्रा में उसकी सहायता करता है। अब 13वीं के बाद जब आत्मा यमराज की नगरी यामापुरी की तरफ बढ़ती है तो ये यात्रा लगभग 1 साल की होती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ये छोटी भी हो सकती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यामापुरी पहुंचने से पहले आत्मा को 16 भयंकर नगरियों से गुजरना पड़ता है। अब वहाँ जहरीले सांप हो सकते हैं, भयंकर सर्दी, तपती गर्मी और ऐसी हर नगरी की कुछ विशेष कठिनाइयाँ होती हैं और आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार इन नगरियों से गुजरकर इन कष्ट को भोगना होता है और परीक्षा देनी होती है। अब इन 16 नगरियों के बाद वैतरणी नदी आती है जो खून, हड्डियों और राक्षसों से भरी होती है। जिस व्यक्ति ने सत्कर्म किए हैं उसके लिए इस नदी से गुजरना सरल बताया गया है और वही जिसने पाप कर्म किए हैं उसके लिए ये यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। अब ये पूरा सिलसिला 1 वर्ष तक चलता है, जिसके बाद आत्मा यामापुरी पहुंचती है जहां यमराज और चित्रगुप्त के समक्ष बैठकर उसके हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर आत्मा की अगली गति का निर्णय होता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ये 1 वर्ष का सफ़र पूरा तय नहीं करती और तुरंत जन्म ले लेती हैं। वो कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। राधे राधे।